हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेवर लर्निंग पॉइंट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज के इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो वैज्ञानिकों के कथन है देखने वाले हैं। इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी चैनल पर डाल चुकी हूँ और ये इसका पार्ट 2 है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं या फिर आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहला कथन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में बहुत आता है। व्यक्ति वंशानुक्रम तथा वातावरण का योग नहीं बल्कि गुणनफल है। ठीक है, तो जो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है या व्यक्ति के अंदर जो गुण होते हैं वो केवल हम वंशानुक्रम हेरिडिटी के अकॉर्डिंग नहीं हम डिसाइड कर सकते हैं, ना ही हम उसके एनवायरनमेंट यानी वातावरण के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। कि एक तरह से दोनों का महत्वपूर्ण होता है, यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व बनाने में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का योग ना हो बल्कि गुणनफल होता है। तो इसे याद रखिए, ये कहा था वुडवर्थ ने। वहीं अगर आपको कहीं पर आ जाए गुणनफल की जगह अगर आपको मिल जाता है वर्ड योग है, तो यहाँ पर जो कथन है ये कथन कहा था वैलेंटाइन ने। ठीक है, याद रखिएगा, गुणनफल की अगर बात आती है तो गुणनफल कहा था वुडवर्थ ने, जबकि योग कहा था वैलेंटाइन ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट कथन की तरफ। नेक्स्ट कथन है, विकास एक धीमी व सतत प्रक्रिया है। ये किसने कहा था? बहुत एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो ये कथन है स्किनर ने। ठीक है, ये कथन स्किनर का है। विकास एक धीमी व सतत प्रक्रिया है, धीरे धीरे प्रक्रिया होती है विकास की, एकदम से नहीं होती है। चिंता बिल्कुल मत करिएगा। लास्ट में हम एक बार सारे जितने भी इम्पोर्टेंट 20 महत्वपूर्ण आपके कथन उनको रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका सीखना आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। तो याद रखिएगा, ये किसने कहा था? ये क्रू एंड क्रो ने कहा था। ठीक है, क्रू एंड क्रो ने कहा था सीखना जो है वो आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कथन की तरफ। नेक्स्ट कथन है, वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये किसने कहा था? रॉस ने कहा था। ठीक है, रॉस ने क्या कहा था कि वातावरण जो है वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कथन की तरफ। नेक्स्ट कथन है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है। ये कथन है स्वामी विवेकानंद का। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद का कथन क्या था कि शिक्षा के बारे में, कि शिक्षा जो है मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कथन की तरफ। नेक्स्ट कथन है आपका, मानव को कुछ भी बनना होता है तो वह प्रारंभ के 5 वर्षों में ही बन जाता है। ये सबको याद होगा, ये कहा था फ्राइड ने। मनोविश्लेषणात्मक जो हमारा सिद्धांत था इसके जनक थे फ्राइड, इन्होंने बोला था। और साथ ही आपको मैं याद दिला दूं कि फ्राइड से संबंधित, उनकी मनोविश्लेषणात्मक से संबंधित उन्होंने चिंतन के क्या क्या प्रकार बताए हैं, चेतन, अचेतन, इसके अलावा इदम अहम परम अहम, इन सब के बारे में, फ्राइड के बारे में ओवरऑल जितना भी मनोविज्ञान में है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो आपके एवर लर्निंग पॉइंट चैनल पर मैंने डाला हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए। मैंने अपने हाथों से नोट्स बनाए हुए हैं, तो आप इसे बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। और उसका जो PDF है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके वापस से रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपसे यही बार बार कहूँगी कि अगर आप वीडियो देखेंगे तो उससे क्या होगा, आप चीज़ों को सुनकर ज़्यादा समय तक याद कर सकेंगे। ऐसे आप PDF हो क्या होगा, आप डाउनलोड कर लेंगे, रख लेंगे, भूल जाएंगे। लेकिन वीडियो में आप जितनी बार वीडियो को बार बार रिपीट करके देखेंगे आपका रिवीजन हो जाएगा और आप सुनकर देखकर ज़्यादा अच्छे से याद कर पाएंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जीवन की नई समस्याओं एवं स्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने की समस्या समान जो योग्यता है वो बुद्धि कहलाती है। आप इसे एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। देखिए, जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था उसमें मैंने बहुत ही आसान सी, बहुत मज़ेदार सी ट्रिक्स आपको बताई थी। आप लोगों को बहुत आसानी से वो याद भी हो गई, लेकिन इस बार मैं ट्रिक नहीं दे पाई हूँ। हाँ, इस कथन में आपको एक बहुत अच्छी सी ट्रिक बताती हैं। देखिए, ट्रिक में क्या दिया हुआ है कि अपने आप को ढालने की समान योग्यता। ढालना मतलब अपने आप को टर्न करने की, अपने आप की जो टर्न करने की योग्यता है, हमारे अंदर जो कौशल है। तो टर्न करना यानी टर्न हो गया। ठीक है, ढालना, किसी चीज़ को ढाल देना, यानी किसी चीज़ को किसी एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ढाल देना, टर्न कर देना, टर्न। ठीक है, तो जीवन की नई समस्या एवं स्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने की जो सामान्य योग्यता क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। ये कथन था टर्न का। अब एक काम करते हैं, हम इससे पहले आगे बढ़े, हम पुराने जितने भी हमने अपने कथन पढ़े हैं इनको जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं।
जिससे क्या होगा, आपको रिवाइज हो जाएगा जल्दी से, और एक बार याद भी अच्छे से हो जाएगा। फर्स्ट हमने देखा था, जल्दी जल्दी देखेंगे, व्यक्ति वंशानुक्रम तथा वातावरण का योग नहीं बल्कि गुणनफल है, ये कहा था वुडवर्थ ने। गुणनफल की जगह अगर योग आ जाए तो किसने कहा था? बिल्कुल सही बताया आपने, वैलेंटाइन ने कहा था। नेक्स्ट हमारा था विकास एक धीमी एवं सतत प्रक्रिया है, ये किसने कहा था? स्किनर ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है, ये किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने कहा था। कौआ और कौआ नहीं कहा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? रॉस ने कहा था। नेक्स्ट है शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करता है, तो ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट है मानव को कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 5 वर्षों में बन जाता है, तो ये किसने कहा था? फ्राइड ने कहा था। नेक्स्ट है जीवन की नई समस्या एवं स्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने की, अपने आप को टर्न करने की जो सामान्य योग्यता है वो किसने कहा था? स्टर्न ने कहा था। नेक्स्ट है, अब नया पढ़ते हैं, अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है, ये किसने कहा था? गेट्स ने। देखिए अधिगम की बहुत सारे लोगों ने परिभाषा दी। अभी हमने क्रो की परिभाषा पढ़ी जिसमें अर्जन शब्द आ रहे थे, अभिवृत्तियों का अर्जन, अगर सीखना अभिवृत्तियों का अर्जन अगर शब्द आ रहा है तो वहाँ क्रो एंड क्रो, और अगर अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन या रूपांतर लाना ही अधिगम है तो ये कहा था गेट्स ने। ठीक है, चिंता मत करिए, अभी हम रिवाइज भी कर लेंगे। नेक्स्ट है पिछड़ा बालक वह है जो स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक सीढ़ी नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो। देखिए एक मनोविज्ञान में एक टॉपिक आता है पिछड़े बालक की, कि कुछ बच्चे पिछड़े बालक होते हैं, तो पिछड़े बालक की परिभाषा क्या होती है, आखिर हम किन बालकों को पिछड़ा बालक कहते हैं? तो सिरिल बर्ट ने बोला था कि ऐसे बालक जो अपनी पिछली कक्षा, जैसे कि कोई बालक 5th में पढ़ रहा है, ठीक है, 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है, लेकिन क्या है वो कक्षा 4 की जो हिंदी की बुक है, ये कह सकते हैं कक्षा 4 की जो गणित की किताबें हैं उसको पढ़ नहीं पा रहा है, ठीक है, उनके सवालों को नहीं सॉल्व कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो बच्चा जो मतलब पिछले कक्षा का कार्य करने में असमर्थ है, तो वो बच्चा पिछड़ा बालक होगा। तो ये जो परिभाषा थी पिछड़े बालक की, ये किसने दी? सिरिल बर्ट ने। अब आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, पिछड़ा बालक यानी एक बालक की बात हो रही है। पिछड़ा बालक कौन? जैसे कि अगर कोई पिछड़ा बालक है तो उसको किसकी जरूरत होगी? उस पिछड़े बालक को पढ़ने के लिए अच्छा उसका दिमाग होना चाहिए, यानी उसे अच्छा पोषण मिल सके, अच्छा माहौल मिल सके। तो ये आपने देखा एक सेरेलिक आता है, ठीक है, सेरेलिक बच्चों को दिया जाता है, उनका एक आहार होता है। तो सेरेलिक से आप याद कर सकते हैं सिरिल, ठीक है, सेरेलिक, और क्या याद कर सकते हैं इससे? सेरेलिक से सिरिल, ठीक है। सिरिल बर्ट ने कौन सी परिभाषा दी थी? सिरिल बर्ट ने पिछड़े बालक की परिभाषा दी थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बुद्धि कार्य करने की विधि है, तो ये वुडवर्थ ने कहा था, ठीक है, आप इसे याद कर सकते हैं, बुद्धि को कार्य करने की विधि बताया गया है। यानी यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर विधि यानी वाह शब्द आ रहा है, और वुडवर्थ में भी 2 बार वाह आ रहा है, ठीक है। नॉर्मल से आप को रिलेट करके याद करने की कोशिश किया करिए, हम याद नहीं कर सकते, रट नहीं सकते। देखिए मनोविज्ञान में आपने देखा होगा CDP में हम कितना मना करते हैं, अगर कहीं पर आपको रोट लर्निंग की बात आती है, इंग्लिश पेडागोगी में या हिंदी में कहीं पर रटने की बात होती है, तो वहाँ हमेशा नेगेटिव माना जाता है, नहीं वो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। सेम यहाँ पर आपको रटना नहीं, आपको समझना है चीज़ों को। अगर आपको चीज़ें समझ के नहीं याद होती तो आपको रिलेट करके याद कर लो, जैसे मैंने अभी बताया। तो बुद्धि कार्य करने की विधि किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं को समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। बिल्कुल सही बात है, यानी इनकी जो राय इन्होंने दी है ना, राय बर्न जी ने जो राय दी है कि बुद्धि का मतलब है कि ऐसे हमारे किसी अगर व्यक्ति अंदर बुद्धि अच्छी होती है, मतलब वो समस्याओं को समाधान बहुत अच्छे से हल कर लेता है। तो मतलब ये राय किसने दी थी? ये थी राय बर्न ने, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट कथन, बालक किसी प्रक्रिया को प्रेक्षण द्वारा अधिक जल्दी से सीख लेते हैं। जैसे मैं अभी आप लोगों को बोल रही थी कि अगर आप प्रेक्षण यानी कि अगर आप वीडियो को देखते हैं और सुनकर अगर याद करेंगे, चीज़ों को पढ़ते हैं, तो आप जल्दी सीख लेंगे। इसी तरह से बालक भी प्रेक्षण यानी जैसे स्टार्टिंग में बच्चों को जब सिखाते हैं तो हम क्या करते हैं, चीज़ों को दिखा के, बच्चे ये सेब है तो हम सेब दिखाते हैं उसको, हर चीज़ का एक हम पिक्चर के फॉर्म में दिखाते हैं, चित्र के माध्यम से बच्चे को पढ़ाते हैं, तो वो जल्दी सीख लेता है। तो ये जो कथन दिया था, ये कथन दिया था बंडूरा ने दिया था, ठीक है। यही
से क्वेश्चन आपसे पूछा था कि बोबो डॉल पर जो परीक्षण था किसने किया था, याद रखिएगा वो बंडूरा ने ही किया था। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है, बालक अपने परिवार तथा आस पड़ोस में प्रयोग की जाने वाली भाषा से अनुकरण या अकल के माध्यम से सीखता है। तो ये कहा था बंडूरा ने। देखिए सेम वही चीज़ है, अभी मैंने आपको बताया बंडूरा ने प्रेक्षण वाला भी एक कथन दिया था और एक इसने यहाँ पर भी दिया है। यानी बालक जो चीज़ देखेगा उसका वो अनुकरण करेगा, उसका वो पालन करेगा, उसकी वो नकल करेगा और वही चीज़ वो सीख जाता है। इसी वजह से बालक जो आसपास की जो भाषा होगी, जैसे कि घर में जो भाषा बोली जाएगी वही बच्चा सीख जाता है, घर में जैसा लोग वही बिहेव करेंगे वो बच्चा सीख जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि एक शिक्षक को, एक टीचर को एक आदर्श होना चाहिए, एक अच्छा स्वभाव होना चाहिए, उसके अंदर अच्छे आदतें होनी चाहिए, उसकी चाल ढाल, उसका जो तौर तरीके सब कुछ अच्छा होना चाहिए। क्योंकि बच्चे जो है, छोटे बच्चे खासकर जो होते हैं वो अनुकरण करते हैं, यानी बोलते हैं कि हमारे टीचर ऐसे करते हैं तो हम भी ऐसा करें, क्योंकि उनके लिए सबसे अच्छा जो इंसान होता है उनकी टीचर होती है। जैसे मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, मतलब ऑफलाइन क्लासेस तो होती ही नहीं है, कोरोना के टाइम आप लोग जानते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस में मैं जैसे अगर हिंदी के उनकी कक्षा लेती हूँ तो हिंदी में मैं उनको डेली सुप्रभात बोलती हूँ। तो बच्चे अब क्या है, बच्चों को पहले स्टार्टिंग मुझे बताना पड़ा कि बच्चों आप गुड मॉर्निंग की जगह हिंदी कक्षा में आप सुप्रभात बोलेंगे, तो बच्चे अपनी तरफ से सुप्रभात बोलते हैं। कई बच्चे जब बात नहीं मानते थे पहले, लेकिन अब क्या है, बात वो मानने लगे हैं, क्योंकि वो बोलते हैं हमारी टीचर, हमारी आस्था मैम ऐसे बोलती हैं तो हम ऐसे ही करेंगे। तो मतलब बच्चे जो है सीखते हैं, अपने आसपास की चीज़ों से ही सीखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बंडूरा हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मंद बुद्धि माता पिता की संतान मध्य बुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है। ठीक है, ऐसा जो कथन है वो गोडार्ड ने दिया था। हम इसे बिल्कुल सही या गलत नहीं मान सकते हैं, लेकिन कथन की बात हो तो ये कथन गोडार्ड ने दिया था कि जो ऐसे माता पिता जो मंद बुद्धि के होते हैं उनके संतान भी मंद बुद्धि वाली और तीव्र बुद्धि वाले माता पिता की संतान भी तीव्र बुद्धि वाली होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक एक क्रम में चलती रहती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी आप इसे करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आप इसे बोलूँगी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हरलॉक का। हरलॉक का ये कथन जो है, मैं पहला जो पार्ट था आपका कथन का उसमें मैं दे चुकी हूँ एक कथन, और यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट कथन हरलॉक का है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। हरलॉक जी कहते हैं कि विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलती है। बिल्कुल सही बात है। गर्भावस्था से बच्चा जब गर्भावस्था के बाद में बच्चा जब जन्म लेता है, शैशवावस्था आती है, बाल्यावस्था आती है, उसकी यौवनावस्था आती है, किशोरावस्था आती है, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, तो ऐसी अवस्था जीवन पर्यंत चलता रहती है और हर अवस्था का प्रभाव दूसरी पर पड़ता है। नहीं, जैसे शैशवावस्था में अगर मान लीजिए उसे कोई परेशानी हो जाती है, कोई शारीरिक परेशानी हो जाती है, तो उसे जीवन पर्यंत उस चीज़ को झेलना पड़ता है। या उसके बचपन से बच्चे के अंदर कितने अच्छे हम गुण, कितने अच्छे संस्कार, उसके मोरल्स उसके अंदर डालते हैं, वो उसकी पूरी लाइफ उसके अंदर उसको डिसाइड करती है। तो ये किसने कहा था, हरलॉक ने कहा था। आप इसे याद कैसे करेंगे, आप कह सकते हैं बालक जो एक अवस्था में जो भी करता है तो उसका जो है, अगर बच्चा अच्छा काम कर रहा है तो उसकी पूरी ज़िंदगी के सारे लॉक खुल जाते हैं, हर लॉक उसका खुल जाता है कि हर लॉक अच्छे जाएंगे। अगर वो बुरे काम बचपन में कर रहा है तो हो सकता है कि आगे चलकर उसके सारे बुरे काम के लॉक खुल गए, यानी हर लॉक। ठीक है, आप इसे कोरिलेट करके याद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। किसने कहा था, पियाजे ने बोला था। यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक बोला। ये वैज्ञानिक या साइंटिस्ट या सक्रिय ज्ञान निर्माता, यानी बच्चे जो है अपना जो ज्ञान का निर्माण खुद करेंगे। बच्चे जन्म लेते खुद वो अपने बुद्धि के अनुसार अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते, अपने आप वो खाना सीख जाते हैं। ये जो कथन जो दिया था ये पियाजे ने दिया था। ठीक है, जो संसार के बाद अपने सिद्धांतों की रचना स्वयं करते हैं। जब ये कहीं आ जाए कि बच्चे स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, बच्चे जो है स्वयं ज्ञान के निर्माता होते हैं या सक्रिय होते हैं बच्चे, या बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। तीन तरह से आपके कथन अलग अलग तोड़ के इसे बोला जा सकता है। तो किसने कहा था, ये तीनों ही कथन जो पियाजे ने कहा था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट है आपका कि सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। ये किसने कहा था, क्रो एंड क्रो ने। अभी आपको पता है जब भी आपका सीखना और अर्जन की बात आ जाए तो कहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रो एंड क्रो का हो जाएगा। चलिए काम करते हैं, हम रिवाइज कर लेते हैं पुराना, ताकि ऐसा ना हो कि आप लोग अभी तक भूल गए हों। हाँ, तो अब हम करते हैं रिवाइज। देखिए, अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम। ये किसने कहा था, गेट्स ने कहा था। अभी मैंने आपको बताया था।
नेक्स्ट है पिछड़ा बालक वह जो स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक सीढ़ी नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ होता है। सीरियल बर्ड यानी सैरियल के उसको खिलाना चाहिए। नेक्स्ट है बुद्धि कार्य करने की विधि है, तो ये किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। नेक्स्ट है बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है, कहा था रायबर्न ने। नेक्स्ट है बालक किसी प्रक्रिया को प्रेक्षण द्वारा अधिक जल्दी सीख लेता है, देखकर जल्दी सीख लेता है, किसने कहा था? बंडूरा ने, और बोबोडॉल वाला बंडूरा है। बालक अपने परिवार तथा आस पड़ोस में प्रयोग की जाने वाली भाषा से अनुकरण या अकल के माध्यम सीख लेता है, किसने कहा था? बंडूरा ने कहा था। नेक्स्ट है मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है, किसने कहा था? ये कहा था गोडार्ड ने कहा था। नेक्स्ट पढ़ते हैं विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती रहती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। नहीं, एक अवस्था में जो काम करे दुनिया उसकी बाकी सारी अवस्थाओं के जो लॉक होंगे वो यानी हर लॉक उसका प्रत्येक लॉक खुल जाएगा, यानी हर लॉक ने कहा था। नेक्स्ट है बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना स्वयं करते हैं, ये किसने कहा था? पियाजे ने कहा था। नेक्स्ट है सीखना आत्मज्ञान वृत्तियों का अर्जन है, क्रो ने कहा था। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट नए वाले क्रिया को उत्तेजित करने, नियमित करने तथा जारी रखने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा। जैसे कि मैं आपको कभी कभी मोटिवेशन स्टोरीज डालती हूँ, मोटिवेशन पोइट्री से आपको सुनाती हूँ, कभी मोटिवेशन बातें करती हूँ, तो वो मोटिवेशन मतलब अभिप्रेरण। यहाँ पर अभिप्रेरण की जो वर्तनी है वो थोड़ी गलत है, यहाँ पर अभिप्रेरण की वर्तनी हो जाएगी ये वाली, ठीक है। तो अभिप्रेरण जो है बहुत ज़रूरी है होता है हमारी क्रिया को आपके पढ़ने के लिए, आपके पढ़ने को आपके अंदर उत्साह उत्तेजित करने के लिए, आपको उत्साह से भरने के लिए, उसे कंटिन्यू बनाए रखने के लिए, उसे जारी रखने के लिए आपको मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। अब वो मोटिवेशन ये हो सकता है बाहरी हो सकता है, ये मैं आपको दूँ, या फिर आपका खुद का आंतरिक हो सकता है, आप खुद अपने आप से मोटिवेट रहे, आपको खुद सारी अपने लिए सारी चीज़ें करनी है। आप बिना किसी के सुने मोटिवेट रहते तो वो आंतरिक मोटिवेट हो गया। तो यहाँ पर ये जो यानी कि अभिप्रेरण जो होता है एक तरह से हमारे लिए मोटिवेशन हमारे लिए गुड रहता है, हमारी पढ़ाई के लिए गुड रहता है, हमारी क्रिया हमारे एक्शंस के लिए गुड रहता है। ये किसने कहा था? ये कहा था गुड ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट है व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम, ये स्किनर ने कहा था, ठीक है। अभी एक उत्तरोत्तर एक हम स्किनर का भी हम लोगों ने एक और देखा था कथन, आप उसे देख ली, दोनों एक जैसे आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। स्किनर ने बोला था विकास की एक धीमी सतत प्रक्रिया है, और अगर आ जाए सतत के अलावा अगर आ जाए उत्तरोत्तर प्रक्रिया तो वो भी क्या हो जाएगा? स्किनर ने, ठीक है। स्किनर का भी हम देख लेते हैं। स्किनर का हमने नया वाला क्या पढ़ा? स्किनर का हमने नया वाला पढ़ा व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है, किसने कहा था? स्किनर ने। उत्तरोत्तर या फिर बोलिए सतत, दोनों किसने कहा था? स्किनर ने कहा था। नेक्स्ट है और हमारे आज की वीडियो का लास्ट कथन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते, पियाजे ने कहा था। अभी मैंने आपको बताया सृजन करें, कुछ भी चीज़ नया बनाए, सिद्धांतों की रचना स्वयं करें, नन्हे वैज्ञानिक बने। अगर कोई स्वयं करेगा, कोई नई चीज़ सोचेगा, मतलब वो वैज्ञानिक हो गया। तो ये किसने कहा था? पियाजे ने कहा था। तो इस तरह से हमारे आज की वीडियो के इंपॉर्टेंट कथन जो थे 20 बहुत ही कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा पढ़ने में, चीज़ें याद हो गई। अगर आपको अभी भी याद नहीं हो, आप एक बार वीडियो को फिर से प्ले कर लो, और अब की बार तो 100% आ जाएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा क्या रहेगा? नेक्स्ट वीडियो हमारे पर्यावरण अध्ययन का पार्ट 2 रहेगा। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लीजिएगा, वो मैंने आपका परसों वो वाला वीडियो डाला है, क्योंकि हम 4 वीडियो में टोटल पर्यावरण को रिवाइज कर लेंगे। तो अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सर्दी से बचकर बिल्कुल रहिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम आ रहा है, तबीयत आपकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होनी चाहिए, है नहीं। घर पे रहिए, आराम से रजाई मोड़ का वीडियो देखिए, पढ़िए और रिवीजन करते रहिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।